चलो देखो सब लोग समलंब चतुर्भुज के बारे में, ठीक है ना। आज पढ़ेंगे हम लोग समलंब चतुर्भुज। इस पे क्वेश्चन एग्जाम में कम आते हैं, ठीक है ना। इस आकृति पे आते हैं बट इस पे कम आते हैं, समलंब चतुर्भुज, ठीक है ना। ध्यान देना समलंब चतुर्भुज क्या होता है। चार भुजाओं से घिरी वह आकृति या ऐसा चतुर्भुज, कुछ भी बोल सकते हैं आप। चार भुजाओं से घिरी वह आकृति जिसकी दो भुजाएं समांतर हो, पैरेलल हो, ठीक है ना, समांतर हो। देखिए जैसे हमने एक भुजा ये खींच दिया और इसी के नीचे एक समांतर भुजा हमने खींच दिया, क्या मान लिया कि ये ए बी एक रेखा है और ये सी डी एक रेखा है और इस आकृति में ए बी समांतर क्या है, सी डी। इस आकृति में ए बी समांतर सी डी, इसको मिला दीजिए यहाँ से ए से बी को मिला दीजिए सी से। ध्यान देना ए डी और बी सी ये दोनों बराबर भी हो सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं। क्वेश्चन में बराबर भी हो सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता, ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये बराबर है कि बराबर नहीं, ठीक है ना। इसी आकृति को हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, अपोजिट। ऐसे बड़ी वाली भुजा को ऊपर कर दो, छोटी वाली भुजा को आप नीचे कर दो, ठीक है ना, ऐसे इस तरीके से ए बी सी डी। यहाँ भी वही है कि ए बी समांतर किसके है, सी डी के। इस आकृति में भी ए बी समांतर किसके है, सी डी के, ठीक है ना। ध्यान दीजिए ये मान लीजिए, चाहे आप इसको ऊंचाई मान लीजिए या आप मान लीजिए कि दोनों भुजाओं के बीच लंब है, या आप मान लीजिए कि यह दोनों भुजाओं के बीच की क्या है, दूरी। दोनों भुजाओं के बीच की दूरी या फिर बोल लीजिए कि हाँ लंब है, ठीक है ना, या ऊंचाई। मैं यहाँ पे 90 डिग्री का सिंबल बना दे रहा हूं, तो ध्यान देना ये हो गई आपकी ऊंचाई, ठीक है ना। अब एक चीज आप ध्यान से देखो, ऐसी आकृति आपने कहीं देखी होगी, ऐसी आकृति आपने कहीं देखी होगी जब सड़क बनती है ना, सड़क, तो सड़क ध्यान दो ये होता है तो उसके साइड में ऐसे जैसे जैसे नीचे जाने लगते हैं ना, तो वैसे वैसे सड़क का जो भाग होता है चौड़ा होने लगता है। अगर आप लोग ध्यान दिए हो तो कभी सड़क इसी तरीके से बनती है ना भाई, सड़क का जो ऊपरी हिस्सा होता है तब साइड से जो जहां तो मिट्टी होती है वैसे फैली रहती है ना, ऐसे धीरे धीरे नीचे जाती है जैसे जैसे चौड़ी हो जाती है। क्योंकि अगर ये सीधी रहे तो ये सड़क की मिट्टी बार बार कट के क्या होगी, सड़क खराब हो जाएगी। तो ये समलंब चतुर्भुज की आकृति ध्यान देना एकदम बिल्कुल सड़क की जैसी होती है। और ये ध्यान देना, नहर देखे हो ना, नहर, जो नहर बनाई जाती है खोद के, और नहर इस आकृति में बनाई जाती है, सड़क का अपोजिट, इसका नीचे का भाग पतला और ऊपर का भाग चौड़ा होता है, ठीक है। तो ये समलंब के उदाहरण है कि समलंब की जो आकृति होती है आपको ऐसे दिखती है, क्लियर है ना, जो समलंब की आकृति होती है ऐसे दिखती है। अगर हम बात करें समलंब के क्षेत्रफल की,
ठीक है। समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल की बात करें, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे, अब ध्यान दीजिए समांतर, ये जो भुजा समांतर है ना, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणते क्या होता है, ऊंचाई, गुणे क्या होता है भाई, ऊंचाई। इसी को कहीं कहीं आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, ये लिखा रहता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणे समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, ठीक है ना। ये होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। परिमाप निकालना होगा तो कोई दिक्कत नहीं, परिमाप आपको पता है ना कि कोई भी आकृति होती है उसकी जो सीमा रेखा होती है नहीं, उसके बाहर के जो टोटल डिस्टेंस होता है वो उसका परिमाप होता है। अगर कभी आपसे परिमाप पूछा ना तो आप सीधा निकाल लेना, ठीक है ना। समलंब का परिमाप बराबर, समलंब का परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग, उसकी जितनी भुजा है सबको जोड़ देना। जैसे इसमें क्या है आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी, ये इस आकृति में बनाया गया है, ठीक ना, इस नाम से, तो याद रखना। क्लियर है ना भाई? जरा कमेंट करके आप लोग एक बार हमें बताओ कि यह चीजें क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई। समलंब चतुर्भुज किसको कहते हैं, क्या समझ में आया आप लोगों को? सब लोग कमेंट करके बताओगे। बताओ भाई जल्दी से सब लोग कमेंट करके, क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? आप लोग कमेंट करने में बहुत देरी करते हो भाई, ठीक है। हाँ समझ में आ गया, ठीक है। चलो कमेंट आप लोग फटाफट कर दिया करो, ठीक है ना। चलो अब हम लोग इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। समचतुर्भुज पे किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं हम लोग क्वेश्चन देखते हैं इस पे। चलो सब लोग क्वेश्चन का आंसर दें। चलो भाई सब लोग आंसर बताओ फटाफट, क्या होगा इसका आंसर। आंसर सबका सही होना चाहिए भाई, ठीक है ना। एक ही फार्मूला होता है क्षेत्रफल का, ठीक है, और बिल्कुल आसान होता है।
समलंब चतुर्भुज के अगर हम लोग एरिया की बात करें इस क्वेश्चन में, तो 1/2 इंटू क्या होता है, समांतर भुजाओं का योगफल। ध्यान दो, समांतर भुजाओं की लंबाई 16 मीटर और कितनी है, 20 मीटर है। तो इन दोनों को आप जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 36 गुणते समांतर भुजाओं के बीच की दूरी या ऊंचाई, कुछ भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर है, तो 10 कर दो आप, इस 2 से 18 36 को कैंसिल करोगे तो 18 आएगा। 18 दाम में कितना हो जाएगा, 180 वर्ग मीटर, 180 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर डी सही, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे चलते हैं। अनुपम आंसर नहीं बताया भाई, सिंपल सी बात है, फिर भी जो है आंसर नहीं बताए। बिल्कुल आसान है ना, तो अनुपम ने आंसर दिया है ना, कि शिव कुमार ने आंसर दिया। आंसर सब लोग दिया करो, ठीक है। चलो इसका आंसर बताओ जल्दी से। किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 36 मीटर और 56 मीटर तथा इनके बीच की लंब दूरी 11 मीटर है, क्षेत्रफल वर्ग मीटर में बताना है, क्या होगा। डी नंबर, बहुत बढ़िया। कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर हम एरिया की बात करें तो 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योगफल, तो 36 और 56 की बात करें तो कितना हो जाएगा, 96। दोनों को जोड़ेंगे तो 96 हो जाएगा। और इनके बीच की देखो लंब दूरी दिया हुआ है, यानी उनके बीच की दूरी दिया हुआ है, ठीक है ना। इनके बीच की दूरी है कितना, 11। 2 से काटेंगे कितने को, 96 को, ठीक है ना। कितना आ जाएगा भाई आपका, 5 3 8, अच्छा यहाँ 12 आएगा, 92 होगा ना भाई, 6 6 12 है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपको 46, ठीक है ना, 46। 46 में आप 11 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा, 6 और 50, इतने वर्ग मीटर आएगा, ठीक है ना भाई, इतने वर्ग मीटर आएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो इसका आंसर दो। फटाफट आंसर दो सब लोग। ए नंबर, हाँ बहुत बढ़िया। जो एरिया होगा 1/2, समांतर भुजाओं का योगफल जोड़ दोगे तो 16 आ जाएगा। और उनके बीच का अंतर यानी बीच की दूरी 4 दिया है, अंतर का मतलब उनके बीच की दूरी ही है ये, ठीक है ना। 4 दिया है तो यहाँ कैंसिल कर दो, 2 और 16 होता है, 8 तो 32 होता है, तो 32 वर्ग सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, चलो इसका जवाब दो। बताओ भाई क्या होगा इसका आंसर।
ए बता रहे हैं। सब लोग आंसर दो, क्या होगा इसका राइट आंसर? बताओ भाई फटाफट, क्या होगा इसका सही जवाब? समलंब आकार के एक क्षेत्र का क्षेत्रफल 1440 वर्ग मीटर है। समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 24 मीटर है। यदि समांतर भुजाओं का अनुपात 5:3 है, ठीक है ना, 5:3 है, तो बड़ी समांतर भुजा की लंबाई आपको बताना है। तो आपको पता है कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? समलंब चतुर्भुज में क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल। तो समांतर भुजाओं का रेशियो 5:3 दिया है, तो जोड़ेंगे तो 5 3 8 यक्स कर लो, उसके साथ एक चर वैल्यू लगा लो, ठीक है ना, 8 यक्स, और उनके बीच की दूरी 24 है, 24 रख लो। क्षेत्रफल कितना है? 1440। 2 से इसको कैंसिल कर दोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 4। चलो अच्छी बात है। 4x इंटू 24, ये 6 बार में कट जाता है, ठीक ना। 24 से 144 6 बार में कट जाएगा। 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो 15 बार में कट जाएगा। तो यक्स की वैल्यू आएगी कितनी? 15। तो आपसे बड़ी भुजा की बात किया है ना, बड़ी समांतर भुजा की लंबाई, तो बड़ी भुजा कौन सी है? 5। तो सीधी सी बात है, जो बड़ी भुजा होगी कितनी हो जाएगी? 5x, यानी 5 गुणते 15, यानी 15 पचे 75, ठीक है ना। डायरेक्ट आप ऐसे 15 पचे 75 कर सकते थे, मैं जानबूझ के यहाँ लिखा हूँ जिससे कुछ लोगों को समझ में आ जाए, ठीक ना। यहाँ हमने डायरेक्ट जोड़ के लिखा था, यानी एक भुजा 5x होगी और दूसरी भुजा क्या होगी? 3x होगी। 5 3 8 ये होगा। क्लियर? समझ में आया सबको? क्यों भाई, सबको समझ में आया कि नहीं आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। डीप क्लास टाइम्स ज्वाइन किया करो। देखो समलंब चतुर्भुज का हमने सूत्र बता दिया, फिर भी एक ही फार्मूला होता है उसमें, आप क्वेश्चन में देख लो, ठीक ना। जो समलंब चतुर्भुज का फार्मूला होता है क्षेत्रफल का, समलंब चतुर्भुज का जो एरिया होता है उसका फार्मूला होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योगफल। नोट कर लेना आप, ठीक है ना। समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी कहो या तो ऊंचाई कहो, ठीक है ना। उनके बीच की दूरी कहो या फिर क्या कहो? ऊंचाई कहो, ठीक है ना। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, ठीक है ना, ये होता है उसका फार्मूला, ठीक है ना। यहाँ पे समांतर लिख लेना, यहाँ पे समांतर लिख लेना कि समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, ये फार्मूला होता है। क्लियर है ना। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि किसी समलंब में ए बी समांतर है सी डी के, और सी डी बड़ा है ए बी से, और सी डी बराबर 6 है, और समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। यदि ए बी सी डी का क्षेत्रफल 16 वर्ग सेंटीमीटर हो तो ए बी का मान बताओ। ध्यान दो, मैं आकृति बनाता हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। यहाँ पे मैं आकृति बनाता हूँ। ये हो गए समलंब चतुर्भुज, ठीक है ना। सी डी बड़ा है, यहाँ पे ए बी को, छोटे वाले को ए बी मान लो और बड़े वाले को सी डी मान लो। सी डी का मान देके रखा हुआ है 6, ठीक है ना, और इनके बीच की दूरी को देके रखा हुआ है कितना? 4, ठीक है ना। इसको नहीं पता तो इसको लिख लो, मान लो कि ये x है। अब क्या देख रखा है? क्षेत्रफल 16 है, तो जरा बताओ, क्षेत्रफल 16 है तो 16 बराबर 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योगफल, तो 6 और x जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6 + x गुणे उनके बीच की दूरी या ऊंचाई, तो उनके बीच की दूरी क्या दिया है? 4 दिया है, देखो तो, ठीक है ना भाई। यहां से ध्यान दो, 4 चौके 16 हो जाएगा, ये 2 का इसमें गुणा हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। 8 बराबर 6 + x के, तो 6 इधर आएगा, 8 में से घटेगा तो कितना आएगा? 2। यानी जो छोटी भुजा है उसका मान कितना है? 2 है। कितना है भाई?
2 है। क्लियर है ना, छोटी भुजा का मान कितना है 2 है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है ना भाई सब लोगों को? नोट्स आप लोग बनाते चलना, ठीक है ना, नोट्स आप लोग बनाते चलना, क्योंकि पूरा कंप्लीट क्षेत्रफल पढ़ाएंगे। एक एक क्वेश्चन, एक एक टाइप का क्वेश्चन आपको पढ़ा देंगे इसमें क्षेत्रफल में से, ठीक है ना। उम्मीद रहेगी कि जितने टाइप क्वेश्चन बनते हैं ना, आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन हम बता दें। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो, क्वेश्चन नंबर 6। पांच सेकंड का क्वेश्चन था और इतना टाइम आप लोग लगा रहे हो। 5 सेकंड का क्वेश्चन था, आप लोग इतना टाइम लगा रहे हो भाई। अच्छा आंसर 60 बता रहे हो, ऑप्शन में मिस्टेक है क्या भाई? संगीता ने भी 60 लिख के भेजा है, सन्नो ने भी 60 लिख के भेजा है, इसका मतलब ऑप्शन में कहीं मिस्टेक हुआ है क्या? सब लोग आंसर 60 लिख के भेज रहे हैं, चेक कर लेते हैं, हो सकता है ऑप्शन मिस्टेक लिखा गया हो, ठीक है ना, हो सकता है। चलो सभी लोग का 60 आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन में मिस्टेक लिखा गया। ओके अगर हम लोग क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल हमारा दिया कितना है 450। 450 हो गया बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल। तो जो समांतर भुजाएं हैं उनका रेशियो देके रखा हुआ 3:2, तो 3, 2, 5x हो जाएगा बूढ़े। जो उनके बीच की न्यूनतम दूरी है वो 15 सेंटीमीटर है, यानी उन बीच की दूरी कितनी है 15 है। अब बताइए 15 से इसको काटेंगे तो 15×3 = 45 हो जाएगा, और 5 से काटेंगे तो 5×6 = 30 हो जाएगा, तो 2×6 कितना हो जाएगा, 2×6 कितना हो जाएगा 12। एक्स की वैल्यू आएगी 12। यहाँ पे बोला गया है लंबाई का योग, समांतर भुजाओं की लंबाई का योग पूछ के रखा ना भाई, योग पूछ के रखा है, सही है। तो योग अभी आया तो कितना था, जोड़ेंगे तो 5x है ना, तो 12×5 = 60। वेरी गुड, इसमें ऑप्शन गलत है, एक ऑप्शन किसी को भी 60 कर लो, ठीक है ना, एक ऑप्शन किसी को भी काट के आप 60 कर लो, 60। राइट आंसर क्या होगा 60 होगा। इसमें जो ऑप्शन दिया गया है ना वो सिर्फ एक भुजा का देके रखा गया है बस, ठीक है ना, ये बुक में भी हो सकता है गलत हो, क्योंकि हमने वहां से प्रिंट लिया है, ठीक है ना, बुक में भी हो सकता है ये मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, या हम ही से मिस्टेक हो गया लिखते समय, किसी दूसरे क्वेश्चन का ही ऑप्शन हमने छाप दिया हो, ये भी हो सकता है। राइट आंसर क्या होगा भाई 60 होगा, ठीक है ना, 60 सेंटीमीटर राइट आंसर होगा 60 सेंटीमीटर। चलो आगे चले। डीप आंसर नहीं आ रहा है भाई, डीप आंसर नहीं आ रहा है आपके क्वेश्चन का, आंसर बताते चलो भाई। बाकी सभी लोग आंसर दिए हैं, आप आंसर नहीं दिए हो बस। बी नंबर। चलो बहुत बड़ी, सबका आंसर आ रहा है, सबका आंसर आ रहा है, ठीक है ना। यानी अगर हम इसके एरिया की बात करेंगे तो 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योगफल
6 और 8 जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगा, और ऊंचाई ऑलरेडी देख रखा है, बीच की दूरी या ऊंचाई 2 से 14 सच्चो कितना हो जाता है 28, 28 वर्ग सेंटीमीटर होगा, ना तो कि सेंटीमीटर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलो इसका जवाब दीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है। एक समलंब की दो समांतर भुजाओं की लंबाई 28 सेंटीमीटर व 40 सेंटीमीटर है। इसकी अन्य दो भुजाओं की लंबाई प्रति 12 सेंटीमीटर, यानी अन्य जो दो भुजाएं हैं ना, दो की दोनों की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। अब की बार उनके बीच की दूरी नहीं दिया, इस क्वेश्चन में उनके बीच की दूरी नहीं दिया, तो समलंब का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर कौन कितनी जल्दी और राइट आंसर देता है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, क्योंकि इस पे एक क्वेश्चन और बन के आता है। मैं आपको अभी बात करूंगा इस क्वेश्चन के जस्ट बाद, ठीक है, तुरंत बाद में एक क्वेश्चन की बात करूंगा आपसे। बताओ भाई जल्दी से। यहाँ पे जो समांतर भुजाएं हैं ना उनको दे के रखा हुआ है, और ये जो अन्य दो भुजाएं हैं उनको दे के रखा है कि ये 12 है और ये भी 12 है। अब पूछ रहा है कि जरा बताओ इसका क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं आपको दो तरीके से समझाऊंगा, ठीक है ना, दो तरीके से समझाऊंगा, आप दोनों तरीके में समझ लेना। संगीता बता रहे ऑप्शन नंबर डी, एक आंसर आया है डी नंबर। चलो और कौन बता रहा है इसका आंसर। और कौन बता रहा है भाई। देखो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आ गया, सबकी स्पीड रुक गई आराम से। यही काम एग्जाम में करोगे तो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन की इतनी प्रैक्टिस कर लोगे, आपके 90% क्वेश्चन में वही रनिंग होनी चाहिए। सिर्फ 10% क्वेश्चन में आपके जो कुछ क्वेश्चन अच्छे लेवल के होते हैं ना, बस उसमें थोड़ा सा समय लगेगा बस, ठीक है ना, क्योंकि उसमें थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ जाता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं। देखो इसमें एक काम करो आप लोग, ध्यान समझना, फर्स्ट नियम हम आपको क्या बता रहे हैं। एक बात बताओ, अगर हम इसमें यहां से लंब डाल दें, ध्यान देना, अगर हम इसमें यहां से लंब डाल दें तो ये इसके बीच की दूरी हो जाएगी, आराम से आप समझिएगा। ऐसे इधर भी हम डाल देते हैं लंब तो इनके बीच की दूरी हो जाएगी आराम से। क्लियर ना भाई, ये भी हो गया एच। अच्छे से समझना, जरा अच्छे से समझना। एक बात मुझे बताओ, अगर ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है और ये वाला भी 90 डिग्री है, और ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, तो सीधी सी बात है ये भुजा इसके बराबर होगी 100%। यानी दो को दोनों क्या बनेंगे, समरूप और समान रहेंगे। ध्यान देना, ये समरूप त्रिभुज बनेंगे और समान भी रहेंगे, बराबर भी रहेंगे। एक ही जैसे त्रिभुज और दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों भुज की भुजा भी साइड भी बराबर है। देखो अगर ये 28 है तो यहां से यहां तक ये वाली भी 28 हो जाएगी। ध्यान समझना मैं क्या समझा रहा हूं, यहां से यहां ये भी 28 हो जाएगी। अब बचा कितना, 12। तो जब 12 बचा तो इसका मतलब ये 6 होगा यहां से यहां तक, और ये भी यहां से यहां तक 6 होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा ना भाई।
होगा ना। तो सिंपल सी बात है, अगर ये ऊंचाई आ जाए तो क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहां लगाओ, इसमें इसको मान लो क्या, ए बी सी डी, इसको मान लो ई, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ए। तो त्रिभुज ए ई डी में, ध्यान देना, त्रिभुज ए ई डी में अगर आप यहां ध्यान देते हैं तो क्या बन जाएगा आपका, 12, ये 90 के सामने की है तो कर्ण की भुजा हो जाएगी। तो 12 का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर प्लस कितने के, h के स्क्वायर के बराबर होगा। ये बार बराबर में होता है 144, 12 का वर्ग 144, 6 संग 36, इधर आएगा तो घटेगा, इधर आएगा तो क्या होगा भाई, घटेगा। तो h स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ये हो गया। क्लियर है ना। अब ध्यान से यहां से देखो, घटेगा तो कितना हो जाएगा, 14 में से 6 गए 8, ठीक ना, और 13 में से 3 गए 10, h स्क्वायर, ठीक ना। इस पे लगा दो रूट, स्क्वायर हटा के, 36 तिहाइयां 108 होता है। 36 तिहाइयां ऐसी संख्या में तोड़ो जो रूट से बाहर आ जाए। तो 36 तिहाइयां 108, 36 रूट से बाहर आएगा तो 6√3 होगा। अगर आपका इसकी वैल्यू, h की वैल्यू कितनी आ गई भाई, h की वैल्यू कितनी आ गई, 6√3। अब बताओ, आराम से लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो, अब तो आराम से बता सकते हो क्षेत्रफल। सिर्फ हमें इस भुजा की जरूरत थी, ये भुजा हम निकाल लिए हैं, ये भुजा हम क्या किए, निकाल लिए। अब आराम से क्षेत्रफल बता सकते हो। अब जरा बताओ क्षेत्रफल क्या होगा, फटाफट सब लोग, इतना मैंने सॉल्व कर दिया, अब बताओ क्षेत्रफल क्या होगा, अब बताओ जल्दी से। संगीता डी नंबर गलत हो सकता है जहां तक मेरी संभावना है। तो समांतर भुजाओं का योगफल जोड़ देंगे तो 68 हो जाएगा इनटू, और उनके बीच की दूरी 6√3 है, यहां 68 रहेगा, ठीक ना। कैंसिल कर दीजिए, 2 तिहाई 6 होता है, 3 8 24 की 4, हासिल 2, 3 6 18, 18 2 20, तो 204√3, जितना आपका आंसर आएगा, इतना वर्ग सेंटीमीटर, इतना वर्ग सेंटीमीटर। जरा बताओ समझ में आया सबको, सबको समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ मुझे। सबको समझ में आया कि ना। अब देखो जरा दूसरी विधि देखो, तो दूसरी विधि देखो, तो अब हम इसको बना रहे हैं आयत, ध्यान दो, अब हम इसको बना रहे हैं आयत। एक बात बताओ, अगर ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज बराबर है तो ये वाली जो भुजा, ये वाली भुजा है ना, इस भुजा को खींच दो यहाँ पे, ध्यान से समझना, क्योंकि भुजा बराबर है, ये खींच दो इसको, ये वाली 12 वाली को यहाँ, ये जो 12 सॉरी ये 6√3 है ना, उसको खींच दो यहाँ, इसके सामने की भुजा भी 6√3 होगी, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा को खींच दो यहाँ और इसको मिला दो, तो ये वाली भुजा ये वाली 6 हो जाएगी। ये यानी इसको ऐसे खींचो उल्टा करके, ऐसे इस त्रिभुज को उल्टा ऐसे करके खींचो, इसके साथ ऐसे मिल जाएगा, ऐसे मिल जाएगा, क्योंकि ये भी तो 6 है ना भाई, 6 है। तो जरा मुझे बताओ, यहां तक, यहां से यहां तक 28 है, तो यहां से यहां तक 28 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसकी ध्यान दो, यहाँ इसको हटा दो, इसकी कोई अब जरूरत नहीं है भाई, इसके सामने भुजा ये 6√3 होगी, इसको हटा दो, क्योंकि ये वाला त्रिभुज हमने यहाँ बना दिया। अब देखो एक आयत बन गया, ये 28, ये 40 नहीं रहेगा, ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 28 है, तो 28 से 34, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 34 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये 6 रूट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6√3 हो जाएगा। जरा बताओ, 34 लंबाई हो जाएगी, 6√3 चौड़ाई, एक आयत बन जाएगा। तो 6 चौको 24 की 4, हासिल 2, क्षेत्र 18 2 20। अब बताइए क्या ये समझ में आया क्या, जरा बताओ ये समझ में आया क्या, इस तरीके से, ठीक है ना, आगे ना समझ में भाई। अगर ये बराबर दिया, ये साइड और बराबर दिया, समझ जाना चाहिए, उठा के यहाँ रख सकते हो फट से और तुरंत बन जाएगा एक आयत। लेकिन आपको ये एच की वैल्यू तो आपको निकालना ही पड़ेगा, ठीक है ना, एच की वैल्यू आपको निकालना ही पड़ेगा। एक आयत बन जाएगा, तो आयत का फार्मूला लगा दो तब भी आंसर आ जाएगा यहाँ पे, समझ गए ना भाई, आयत का फार्मूला लगा दोगे तब भी आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया, आगे चले।
इसका आंसर दो। बढ़िया क्वेश्चन है, आंसर दो इसका। विकर्ण AC 41 सेंटीमीटर है तो उस समलंब का क्षेत्रफल बताइए। एक समलंब AB और DC समांतर भुजाएं हैं और जहां पे ADC 90 डिग्री है। मैं फिगर बना देता हूं। ABC और D, अब की बार ये सीधा कर दिया और ये बोल रहा है कि 90 डिग्री है, ठीक ना। AB का मान देके रखा हुआ है 15, CD का मान देके रखा हुआ कितना, CD का मान कितना भाई देके रखा हुआ है 40, ये 40 देके रखा हुआ। अब क्या कह रहा है कि विकर्ण जो AC है ना, ये वाला AC, ये जो विकर्ण आपका AC है ये आपको 41 है। तो कह रहा है बताओ क्षेत्रफल क्या होगा। तो बताओ क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बताओ। ये भुजा जो ऐसे रहती थी ना, ऐसे, अब की बार बता रहा है कि नहीं ये 90 डिग्री का कोण बनाती है यहाँ पे, ठीक है ना। जो ADC है ना वो 90 डिग्री का कोण बनाती है यहाँ पे। बताओ जल्दी से क्या होगा अब की बार मान। बताओ भाई जल्दी से। जल्दी से बताओ क्या होगा। भाई इसकी लंबाई निकाल लो ना। ADC है तो समकोण त्रिभुज है, ये 41 आपका कर्ण हो जाएगा, ये 40 आधार हो जाएगा। तो ये लंब की वैल्यू नहीं निकाल सकते, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी हो जाएगी। इसकी वैल्यू निकाल लो। AD बराबर हो जाएगा आपका, AD बराबर हो जाएगा रूट के अंदर, ये कर्ण है तो 41 का स्क्वायर और -40 का स्क्वायर, ठीक ना भाई। तो 41 का स्क्वायर क्या होता है, 50 में से 9 कम है तो 9 9 81, और 25 में से 9 घटाओगे तो 16 आएगा, और ये हो गया आपका 1600, ठीक है ना। और डिफरेंट निकलेगा कितना 81, तो आएगा कितना मान 9। अब बताओ जब इसका मान 9 है तो आप लोग निकाल नहीं पाओगे। बताओ भाई। निकाल नहीं पाओगे आप लोग। 1/2 इंटू इन दोनों का कितना हो जाएगा 65, सॉरी 55 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई 55, 40 और 15 55 हो जाएगा। गुणे कितना आया था ये 9 आया था ना, 9, यानी इनके बीच की दूरी कितनी आ गई 9 आ गई। अब जरा देखो 9 पचे 45, 4 हुआ, 9 पचे 45, 4 कितना हो जाएगा इतना। अब 2 से भाग करना है, 2 से भाग करना है तो 2 दूनी 4, दो, और ऐसे भी दिख रहा है कि 2 से कटेगा तो पॉइंट में आएगा, टिक कर दो ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये सब तो पॉइंट में है नहीं। और ये दिख रहा है कि 5 है तो 2 से 5 कटता नहीं है तो पॉइंट में आएगा, सी नंबर टिक कर दो। तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 7 14 और 2 पंचे 10, ठीक है ना।
इतना वर्ग सेंटीमीटर आएगा आपका, इतना वर्ग सेंटीमीटर आपका आएगा ऑप्शन नंबर सी। जरा बताओ समझ में आया? सिर्फ इतना ही तो निकालना था, इसी की वैल्यू तो निकालना था आपको समकोण त्रिभुज से। आप लोग परेशान हो गए कि आखिरी तक की बार ऐसी बनी ही नहीं है। अरे इसी वाली भुजा को उसने सीधा कर दिया आपकी बार। हम आपसे प्रश्न में पहले ही बोल दिए थे कि ये जो अन्य दो भुजाएं होती हैं ये बराबर भी हो सकती है और बराबर नहीं भी हो सकती है, कोई गारंटी नहीं है समलंब चतुर्भुज में। क्लियर है ना? तो यहाँ पे उसने बराबर ना किया, ठीक है ना, अलग अलग बता दिया, ठीक है ना, लेकिन फार्मूला आपका वही लगेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये भुजा जैसी जैसी छोटी होती जाएगी ये वाली भुजा भी छोटी होती जाएगी, इसको जैसे जैसे अभी इधर बढ़ाते जाओगे ये वाली भुजा भी बढ़ती जाएगी, तो क्षेत्रफल भी सिंपल सा बात है बढ़ता जाएगा। सबको समझ में आ गया? जरा कमेंट करो सबको समझ में आ गया ये? चलो इसका जवाब दो। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन है समलंब के, ठीक है ना, थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। बताओ वैसे भी कुछ लोग देख के टिक मार देंगे, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना, वैसे भी कुछ लोग देख के टिक मार देंगे। 5 सेकंड का क्वेश्चन था बस ओनली 5 सेकंड का। जो लोग आंसर टिक करना चाहते हैं अब जानते हैं इसमें क्या लगेगा, इसमें आपका ज्यामिति से एक प्रमेय लगेगा, ठीक है ना, एक प्रमेय लगेगा इसमें। जिसको वो चीज पता होगी ना वो तुरंत आंसर टिक करेगा, वह तुरंत आंसर टिक करेगा इसका, और जिसे नहीं पता होगा ना वो गलत कर देगा। संगीता ने सी बताया, सन्नो ने ए बताया है, जबरदस्त। चलो मैं पहले बता देता हूं ये दोनों गलत है, ठीक है ना, ये दो को दोनों गलत है, इन दोनों में से एक सही होगा। अब आप लोग सॉल्व करते रहो, मैं आखिरी तो बनाता हूं। ये हो गया। अब यहाँ पे देखो त्रिभुज ए ओ बी बन गया और त्रिभुज सी ओ डी बन गया। क्लियर है ना? क्या बोल के रखा है प्रश्न में? कह रहा है ए बी बराबर 2CD है, 2CD है। जरा मुझे बताओ क्या ए बी बटे सी डी होगा तो बराबर 2/1 होगा क्या? एक होगा क्या? होगा ना? तो अब तो आंसर समझ गए होगे क्या होगा, अब तो आंसर डायरेक्ट समझ गए होगे क्या होगा। इसका आंसर जब ऊपर 2 आया है तो सीधी बात है वर्ग करना पड़ता है। ये वाला ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या है? रॉन्ग है, ठीक है ना। अब बताता हूं क्यों और कैसे, ध्यान से समझना क्यों और कैसे। आपको परिमेय का सहारा लेना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, इसको समझने के लिए। चलो हम लोग चलते हैं कहां पे? अब परिमेय पे। एक बात बताओ मुझे सबसे पहले, अगर ये समांतर रेखा है, ये दो की दो समांतर रेखाएं हैं, देखो इसी की हम पकड़ रहे हैं, इसी की, ये दो के दोनों क्या है भाई? समांतर रेखाएं हैं। जरा बताओ जो ये BD है, अगर हम इसको ऐसे समांतर रेखा इसको ऐसे खींचते हैं तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा और ये जो एंगल बनेगा, क्या ये बराबर होगा क्या? जरा बताओ क्या ये बराबर होगा का? क्या बराबर होगा ना? बराबर होगा। चलो
यानी कोण ए बी ओ बराबर होगा कोण सी डी ओ के। अब ध्यान से जरा देखो, ऐसे ही अब जरा बताओ, इसी में दूसरी लाइन खींच देते हैं, ठीक है ना, नहीं बार बार हमें खींचना पड़े। अगर एक समांतर रेखा ऐसे तीसरी रेखा ऐसे काट दिया जाए, जरा बताओ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा क्या? अगर जो समांतर रेखा के बारे में पढ़ा होगा वो जानता होगा, नहीं जानते होगे तो आगे जब हम ज्यामिति बताएंगे ना तो पूरी डिटेल में पढ़ाएंगे, सारी चीज एक एक छोटा छोटा पॉइंट आपको पढ़ाएंगे, आपको बोले ना कि कंप्लीट आपको पढ़ाएंगे पूरा, ठीक है ना। ये बराबर होगा, तो जरा मुझे बताओ ओ ए बी, कोण ओ ए बी बराबर, यानी ये बराबर है इसके, ठीक है ना, तो ओ सी डी के होगा क्या? ओ सी डी के होगा क्या? बराबर होगा ना भाई। अब ध्यान दो, जो ये कोण ये है, कोण ओ है, कोण ओ है, यानी कोण डी ओ सी और कोण क्या है, कोण ए ओ बी बराबर के साथ साथ उभयनिष्ठ है। बराबर तो है बट ये क्या है, उभयनिष्ठ भी है। यानी इन दोनों त्रिभुजों का ये वाला एंगल क्या है, ये देखो, ये बराबर भी रहेगा, ये बराबर नहीं रहेगा, ध्यान देना, बराबर बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, ये बराबर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हो गया, इस लाइन को हम काट कर देंगे, ये बराबर नहीं होगा, क्योंकि देखो ये छोटा है ये बड़ा है, इन ये दो का दोनों एंगल अगर ये बराबर होते हैं, ये वाला इसके और ये वाला इसके, तो इसका मतलब है कि इसको उठा के यहां रख सकते हो और इसको उठा के यहां रख सकते हो, तो ये भुजा इसके समरूप हो जाएगी और ये वाली भुजा इसके समरूप हो जाएगी और ये वाली भुजा इसके समरूप हो जाएगी। अर्थात एक बात यहां से आपको पता चलेगी कि त्रिभुज ए ओ बी समरूप त्रिभुज क्या होगा, सी ओ डी होगा कि नहीं होगा, जरा बताओ, होगा कि नहीं होगा? समरूप त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा? समरूप त्रिभुज बनेगा, बराबर नहीं रहेगा बट समरूप एक ही जैसा रहेगा। और आपको पता है कि समरूप त्रिभुज में प्रमेय है आपका, हमने कहा ना कि प्रमेय का सहारा लेना पड़ेगा। समरूप त्रिभुज में उनका क्षेत्रफल, ध्यान देना, उनके शीर्ष लंब, संगत भुजा, ठीक है, संगत भुजा, संगत माध्यिका, संगत लंब, इन सभी के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है ना। वहां पर में पढ़ाएंगे सभी के वर्ग, जैसे हम आप एक त्रिभुज ऐसे खींचे और एक त्रिभुज ऐसे खींचे, अगर ये दोनों समरूप हैं, अगर एक साइड ये दे दिया 3 और एक साइड ये दे दिया 2, तो सीधा क्षेत्रफल हो जाएगा 3 त्रिक 9, ये यानी उसकी जो संगत साइड होती है ना, स्क्वायर कर दो, 3 त्रिक 9, 2 दूनी 4, आंसर। तो बस सेम ऐसे यहाँ करना है, सीधा क्या होगा क्षेत्रफल, अगर हम त्रिभुज ए ओ डी का क्षेत्रफल निकालेंगे, ए ओ डी का क्षेत्रफल निकालेंगे और बटे त्रिभुज सी ओ डी का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो 2/1 का क्या करना है, स्क्वायर कर देना है बस आपको, तो 4/1 करेक्ट आंसर होगा। जरा बताओ समझ में आया क्या आप लोगों को? सबको समझ में आया? ये चीज आपको ज्यामिति में पढ़ाएंगे, प्रमेय होती है कि अगर समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है, तो वहां पे जो उनके क्षेत्रफल का अनुपात होता है, जो क्षेत्रफल होता है ना, उनकी संगत भुजाओं के वर्गों में होता है, उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है, समझ गए ना। उनकी जो संगत भुजाएं होंगी, अब चाहे वो शीर्ष लंब हो, चाहे माध्यिका हो, चाहे लंब हो, ठीक है ना, उन्हीं का वर्ग कर दोगे, डायरेक्ट क्या आ जाता है, क्षेत्रफल आ जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11, बताओ राइट आंसर क्या होगा। वो सिर्फ मात्र 2 सेकंड का क्वेश्चन था, लेकिन 2 सेकंड में तब सॉल्व कर लोगे जब आपको वो चीज पता होगी, तो प्रमेय पता होगा कि वर्ग करना पड़ता है। बताओ इसका आंसर क्या हो, ये नंबर
क्षेत्रफल दे के रखा हुआ है 792, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योगफल कर लो, कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। उनके बीच की दूरी हमें नहीं पता, उनके बीच की दूरी एच मान लो या एक्स मान लो, जो भी मानना हो आप मान लो, ठीक ना। 2 से कैंसिल कर दोगे 33 हो जाएगा। 33 से काटना चाहते हो तो आप काट सकते हो, ठीक है ना। देखो 11 से 33, 11 6 11 7 77, 2 बचेगा, 11 दूनी 22। अब 3 से फिर काटोगे तो 24 बार में टोटल कट जाएगा। एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24। कितना आ जाएगा भाई 24। ओके। नहीं तो ऐसे देखो तो 4 3 12 होता है, लास्ट में डिजिट कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए। जैसे यहाँ 72 है, सॉरी 792 है और इधर 33 है। 792 में अगर आपको 33 से भाग करना है, इसका मतलब इसमें ऐसी संख्या से गुणा होना चाहिए कि यहाँ 2 आ जाए, ये वाला अंक मिल जाए। तो इसमें 3 में 4 से ही गुणा करने पे लास्ट में 2 आएगा, यानी संख्या का जो इकाई अंक होगा वो 4 होगा। ऐसे ही टिक कर सकते हो ना। आगे चलते हैं। इसका आंसर बताओ। एक किसान के पास समलंब आकार की जमीन है जिसकी समांतर भुजाओं की लंबाई 2.56 गज और 3.44 गज है। समांतर भुजाओं के मध्य लंबात्मक दूरी जो है 1.44 गज है। जमीन को जोतने का व्यय, जमीन को जोतने का जो व्यय है, ये भी गलत नहीं लिखा है, ध्यान देना, क्योंकि वहां में हलंत लगा हुआ है, आधा है, ठीक है ना। व्यय 1800 रुपए प्रति वर्ग गज है। पूरी जमीन को जोतने के लिए कितनी राशि खर्च होगी रुपए में, ठीक है। सारे ऑप्शन रुपए में दिए हुए हैं, तो आपको बताना है कि पूरे जमीन को जोतना है तो जोतने पे 1800 रुपए प्रति वर्ग गज के हिसाब से कितना पैसा लग जाएगा, बताओ फटाफट सब लोग। सभी के आंसर आने चाहिए, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सभी के आंसर आने चाहिए। सी नंबर सभी के ऑप्शन आ रहे हैं भाई, सी। तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा भाई, एरिया निकालना पड़ेगा हमें। सबसे पहले उसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो 1/2 इंटू, इन दोनों को जोड़ोगे तो देखो 56 और 44 एक हो जाएगा, 3 2 5 6 1 7 हो जाएगा, गुड़े 7 हो जाएगा। और ये गुड़े बीच की दूरी कितनी है, मध्य 1.44 है, 1.44 है, ठीक है ना। इसको जब कैंसिल कर दोगे तो ये 0.7, ठीक है ना, 0.7 और कितना हो जाएगा 2, ठीक है ना भाई। 7 से गुणा कर दो, 7 दूनी 14 की 4 होता है, और 7 7 49 से 50 होता है, ठीक है ना भाई। 2 अंक बाद लगाओगे दशमलव, इतना हो जाएगा, इतना वर्ग गज हो जाएगा क्षेत्रफल। 6 आ रहा है क्या भाई, कहाँ पे, अच्छा 3 2 5 1 6, सॉरी सॉरी भाई सॉरी, हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है। जब यहाँ जोड़ अच्छे से रहे हैं, बता भी रहे हैं, और वहां उल्टा सीधा हो रहा है। चलो ये 1 हो जाएगा, पॉइंट वाला भाग जोड़ के ये इतना 1 हो जाएगा, और 3 2 5 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी 1/2 इंटू 6 इंटू 1.44 रहेगा। यहाँ पे 2 तिहाई 6 हो जाएगा, गुणा कर देंगे 3 चौक 12 के 2, 14 त्रिक 42 43 हो जाएगा ना। तो 4.3 हो जाएगा, इतना वर्ग गज आ जाएगा क्षेत्रफल। तो खर्च निकालना है तो क्या करोगे, इतने में गुणा कर दोगे, इतने में गुणा कर दोगे कितने का 1800 का, तो पॉइंट तो हट जाएगा इसे ही, डबल जीरो से, ये डबल जीरो से पॉइंट हट जाएगा, तो यानी सीधा 18 से गुणा कर दो बस। 18 दूनी 36, 6 आ गया, टिक मार दो। आगे गुणे मत करो, आगे हम गुणा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, रीजन बता दिए। ये 18 दूनी 36 करोगे, लास्ट में 6 आएगा, हम पूरा गुणा नहीं करेंगे। क्लियर है ना, क्योंकि ऑप्शन में सिर्फ एक ही 6 लिखा हुआ है, बस लास्ट में एक ही ऑप्शन में 6 लिखा हुआ है। चलो आगे चलते हैं, इसका आंसर दो। 4 क्वेश्चन और बचे हैं इसके बाद, फिर ये खत्म हो जाएगा।
बी नंबर सबके भी आ रहे ना भाई। अनुपम आंसर बताओ भाई। देखो इसमें 3-4 क्वेश्चन थे जो थोड़ा सा अच्छे लेवल थे, बाकी सब ऐसे ही क्वेश्चन बनता है इसका, ठीक है ना, ऐसे ही क्वेश्चन बनता है, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। इसका बताओ। और इससे क्वेश्चन भी एग्जाम में कम पूछे जाते हैं, लेकिन आपको भाई पढ़ना है क्योंकि आपके सिलेबस में है। नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी अगर कभी पूछ लिया तो। इजी होता है, एक ही तो फार्मूला है इसमें। चलो सबका आंसर आ रहा है भाई, सबका आंसर आ रहा है, ठीक ना, सभी के लोगों का आंसर आ रहा है, यानी चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है ना। नहीं, चीजें समझ में आ रही, उनके बीच की दूरी को एच मान लो, ठीक ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 9 18 और 9 6 54, सीधा आंसर आ जाएगा कितना, 6, कितना आ जाएगा 6, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलो इसको बताओ, इसको बताओ। यदि एक समलंब चतुर्भुज के दो समानांतर भुजाओं की लंबाई 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 25 वर्ग सेंटीमीटर है, तो समानांतर भुजाओं के बीच की लंबात्मक दूरी। तो वही क्वेश्चन है सब, वही क्वेश्चन तो है भाई, कुछ करने की जरूरत थोड़ी ना है। 6 4 10 ऐसे कर दो, इंटू क्या कर लो एच, ये हो गया 2 5 10, 5 कितना हो जाता है 25 हो गया, तुरंत एच की वैल्यू आपकी आ गई। एच की वैल्यू आ गई कितनी, 5, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, कुछ भी नहीं करना है। चलो इसका आंसर बता दो, इसका आंसर बता दो। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 475 वर्ग सेंटीमीटर है और दो समांतर भुजाओं की जो लंबवत दूरी है ना वो 19, यानी उनके बीच की दूरी 19 सेंटीमीटर है। और जो एवं दोनों की लंबाइयों में 4 का अंतर, यानी जो समांतर भुजाएं हैं ना उनमें डिफरेंट 4 का है और उनके बीच की दूरी 19 सेंटीमीटर है। उन दोनों में 4 का अंतर है और उनके बीच की दूरी 19 है, एरिया 475 है। बताना फिर वो भुजाएं क्या हो सकती है, वो भुजाएं क्या हो सकती है। संजय जरा बोल, संगीता बोलते हो ना कॉमन सेंस, जरा संगीता कॉमन सेंस लगा दो भैया, तो इसमें कॉमन सेंस लगा दो, तुरंत आंसर आ जाएगा। बी नंबर बहुत बढ़िया, सही है बी नंबर, बी नंबर 100% सही है। क्यों, देखो मैं एक बात बताता हूँ, कॉमन सेंस वाली बात से मैं बताता हूँ, जरा समझने की कोशिश करना, फिर मैं सॉल्व करके पूरा बता दूंगा। इसमें ऐसे सोचो, एरिया इसका 475 है, ध्यान समझना, एरिया इसका 475 है, ठीक है ना। मैं पहले यहां लिख ही देता हूं, 475 है, ठीक है ना, 1/2 इंटू, देखो अब यहाँ पे दोनों भुजाओं को जोड़ेंगे, ठीक है ना, दोनों भुजाओं को जोड़ेंगे, जैसे x है और एक क्या है y है, दोनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो ये आएगा और इंटू ये आएगा 19। यानी यहाँ पे इसको भाग करने के बाद जब 2 से गुणा करेंगे, योग फल में भाग करने के बाद जब 2 से गुणा करेंगे तो जो वैल्यू आएगी उसको गुणा करने के बाद यहाँ लास्ट में 5 आना चाहिए। इसका मतलब है कि x प्लस वाई का जो मान होना चाहिए उसका इकाई अंक 5 होना चाहिए। तो जरा बताओ, 5 नहीं, ये 2 से भाग करने पे 5 होना चाहिए, यानी वो वैल्यू का लास्ट में 0 आएगा, यानी x प्लस वाई के वैल्यू में क्या आएगा 0, तभी 2 से भाग करने पे 5 आएगा। कहने का मतलब जब यहाँ इसका योगफल में 5 आएगा तभी गुणा करने पे यहाँ लास्ट में 5 आएगा,
और यहां पे ध्यान देना, इस पूरे को सॉल्व करने में 5 तभी आएगा जब इसके मान में 0 आएगा और 0 रहेगा 2 से भाग करोगे तो 27। देखो इसमें 0 नहीं बनेगा, इसमें 0 नहीं बनेगा, इसमें जोड़ने पे 0 नहीं बनेगा, और इन दोनों को जोड़ोगे तो 0 बन जाएगा। 27 और 23 50 होता है, 50 का आधा कर दोगे तो 25, यानी इस पूरे की जगह पे 25 गुणते 19 आ जाएगा। और देखो 9 5 45 फट से ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब नहीं तो फिर सॉल्व देखो, इसको हम हटा देते हैं, 1/2। देखो इसका 2 का इधर क्या हो जाएगा भाई, गुणा। एक काम करो ना, पहले काट दो, ठीक है ना, कट रहा हो तो काट दो। 19 से इसको कैंसिल करो, 19 दूना होता है कितना, 38 होता है, यहाँ बचेगा 9, 19 5 95, 25 दूना 50। भाई इस 2 का हो जाएगा गुणा, 25 दूना 50। तो जरा बताओ x प्लस वाई आ गया। अब आपको इसके साथ लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जोड़ने पे 50 आना चाहिए और जोड़ने पे तो एक ही जगह 50 हो रहा है। बात सही है ना भाई, इतना भी थोड़ा सा लगा लिया करो कॉमन सेंस, इसके जोड़ने पे देखो 50 आना चाहिए, ये हो जाएगा। और नहीं जिसको और आगे लगाना है, x माइनस वाई का मान देख रखा हुआ है 4, और हमने बताया कि बड़ी वैल्यू यानी x का मान निकालने के लिए दोनों को जोड़ के आधा करना पड़ता है। जो लोग नए हैं वो लोग ध्यान दें, योगफल और अंतर को जोड़ के आधा करना पड़ता है। 54 का आधा 27 होता है, और छोटी वैल्यू यानी y का मान निकालना है आपको, छोटी वैल्यू यानी y का मान आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, योगफल में से आपको घटा के यानी अंतर को घटा के, यानी अंतर कर लो, बड़ी वैल्यू निकालने के लिए जोड़ लो और छोटी वैल्यू निकालने के लिए घटा लो, उसके बाद 2 से भाग कर देना। 50 में से जब 4 घटाओगे तो 46 आएगा, 46 का आधा कितना होता है 23। अब देखो आपको 27 और 23 यहाँ दिया हुआ है, नहीं तो डायरेक्ट समझो x प्लस वाई का मान 50 आएगा, और ऑप्शन में एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसको जोड़ने पे 50 आएगा। जरा बताओ समझ में आया सबको, सबको समझ में आया ये चीज, आ गया ना भाई सबको। संजू ये सब पॉइंट सीखते चलना। ये वाला भी जैसे अभी हम बताया कि 2 वैल्यूओं का योगफल और अंतर दिया है, तो बड़ी वैल्यू निकालने के लिए छोटी वैल्यू निकालने के लिए डायरेक्ट ये फंडा अपनाना पड़ता है, ठीक है ना। और यहाँ पे जब हमारा सीधा योगफल आ गया तो यहीं पे देखो एक ही ऑप्शन में इतना दे रहा है 50, बाकी किसी में जोड़ने पे 50 नहीं है, यानी बाकी सभी ऑप्शन गलत हैं, आगे हमको निकालने की जरूरत पड़ेगी नहीं। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन ओनली 5 सेकेंड, ओनली 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में आंसर आना चाहिए। 5 सेकंड से बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है ना, पढ़ लो, आंसर दो फट से, क्या होगा देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। बहुत बढ़िया, हमें उम्मीद थी, हमें उम्मीद थी, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। देखो जिन लोगों के चीज में जो चीज हम बताते हैं अगर पूरा दिमाग में घूम रहा है ना, संगीता रॉन्ग है, संगीता 100% रॉन्ग है आपका आंसर, ठीक है ना, डी किसी कीमत पे नहीं होगा, बी नंबर सही होगा। चलो 5 सेकंड वाले आ जाओ। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का अनुपात 3:5 है तथा इनके बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। यदि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल 384 वर्ग सेंटीमीटर, तो समांतर भुजाओं में छोटी भुजा, हम आपको रेशियो पढ़ाए हैं, छोटी भुजा पूछ रहा है, 3 पूछ रहा था, हम अनुपात में सिखाएंगे, पहले एक बार अनुपात ट्राई किया करो। छोटी भुजा 3 से कटनी चाहिए, तो 3 से सिर्फ ऑप्शन नंबर बी कटेगा, बाकी कोई नहीं कटेगा, हो गया आंसर, लगाने की कोई जरूरत है ही नहीं। अनुपात में सिखा के आए हैं कि एक बार अनुपात ट्राई करना है जरूर आपको, क्योंकि अनुपात को ट्राई करने में 2-3 सेकंड लगेगा बस। अगर वो 2-3 सेकंड में आंसर नहीं आया, समझ जाना कि अब सॉल्व करना पड़ेगा, समझ गए ना भाई, सीधी बात है। 3 तो 3 से 16 नहीं कटता, 32 नहीं कटता, 40 नहीं कटता, सिर्फ 24 कटता, बस इसका मतलब राइट आंसर 24 होगा। अब लगा के दिखाते हैं, 24 ही आएगा। चलो ठीक है ना, क्षेत्रफल कितना दिया है 384 इक्वल टू 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योगफल, रेशियो देख रखा है 3:5 यानी 5 3 8 x हो जाएगा, इंटू बीच की दूरी 12 है, 12 कर लो, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपको 2 चौक 8, 2 चौक 8 यानी 4x यहां जाएगा, बर्तियाई 36, 12 दूनी 24, 4 से काटेंगे तो 4 8 32, तो यक्ष का मान कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। जरा बताओ छोटी भुजा 3 है तो 8 3 24 नहीं होगा, छोटी भुजा का अनुपात 3 है तो 8 3 24 नहीं होगा, बताइए होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना।
बस। अब देखिए सॉल्व करने के बाद भी आया है और डायरेक्ट भी आया है। संजू समझ में आया ना ये डायरेक्ट वाला फंडा। अनुपात जब हम स्टार्टिंग में आप लोगों को पढ़ाए थे तो बहुत अच्छे से पढ़ाए थे और आराम से बिल्कुल पढ़ाए थे, और वहां बताए थे कि जब भी रेशियो की बात आती है ना, रेशियो की बात आती थी, एक बार रेशियो का नियम जो है ना वो ट्राई जरूर किया करो। भाई पूछ रहा है छोटी भुजा तो इसका मतलब है 3 से कटना चाहिए, पूछता बड़ी भुजा तो इसका मतलब 5 से कटना चाहिए, ठीक है ना। अगर पूछता दोनों भुजाओं का योगफल तो 5 3 8 से कटना चाहिए। इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। ऐसे ट्राई करो, जब एक ऑप्शन मिले तो डायरेक्ट टिक कर दो, अगर एक से ज्यादा हो तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। सिखाए हैं आपको चीजों को, ठीक है ना। तो जरा एक बार सब लोग कमेंट कर दो, अभी आपकी जो क्लास मैथ की चल रही है वो किस तरीके से चल रही है, ठीक ठाक चल रही है कि ठीक ठाक